नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनिद्रा के बारे में। अनिद्रा आजकल बहुत लोगों में देखा जा रहा है। अनिद्रा का मतलब है नींद ना आना। लोगों को नींद नहीं आती और वो उसकी तरह-तरह की दवाइयाँ खाते हैं। नींद ना आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है तनाव का रहना। किसी को चिंता है, तनाव है, कोई परेशानी है। इस तरह की समस्याएँ तो सब में देखी जाती हैं और ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ पे चिंता नहीं। और कहा भी गया है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो ये जो चिंता है उसको तो आपने थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे इंसान हैं। ये सब हमारे सामने भी काफ़ी समस्याएँ आती हैं और कहना तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ, चिंता से दूर रहा जाए और समस्याओं को भुला दिया जाए। लेकिन जब समस्याएँ किसी व्यक्ति के सामने आती हैं, तो उस व्यक्ति के सामने ही उसको पता लगता है कि ये समस्याएँ कैसे सामना करे उसका, और वो बड़ी परेशानी में उलझा रहता है। ये सब जीवन का एक पार्ट है। तो इस तरह की जो अलग-अलग समस्याएँ हैं, जो हम देखते हैं कि पहली समस्याएँ हैं चिंता का रहना, उस वजह से लोगों को नींद नहीं आती। और चिंता और परेशानियाँ अलग-अलग कारणों से हो सकती हैं, चाहे वो किसी का रोज़गार की वजह से है या किसी की फाइनेंशियल अलग कोई प्रॉब्लम है या किसी के घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। इस तरह की समस्याएँ अलग-अलग हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी को, जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी बीमारियों की दवाइयाँ खा रहा है, तो उस वजह से लोगों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं उनके ऐसे-ऐसे दुष्परिणाम हैं जो व्यक्ति को बहुत नुकसान करते हैं। तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। और जो परेशानियाँ होती हैं जब हम सोते हैं, तो परेशानियाँ हमारे मन मस्तिष्क में कंटिन्यू वही निरंतर चलती रहती हैं, तो उस वजह से हमें नींद नहीं आती। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। तो हमें उन कारणों पे थोड़ा-सा चिंतन मनन करके और उसका समाधान हमें खोजना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमें जो अनिद्रा की जो शिकायत है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। एक कारण ये भी है कि लोगों की दिनचर्या सही नहीं है। सही समय पे सोना नहीं है, सही समय पे उठना नहीं है और खाना-पीना उनका सही समय पे नहीं है। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा डेली रूटीन, जो पूरी दिनचर्या है लोगों की, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो भी लोगों की गड़बड़ हो जाती है। जैविक घड़ी भी कहा जाता है उसको हिंदी में। तो वो लोगों की गड़बड़ हो जाती है और उस वजह से लोगों की जो नींद है, जैसे अगर हम देखें कि हम टाइम से नहीं सो रहे हैं, हमारा काफ़ी समय से हमारा जो सोने का समय है वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो रहे हैं और फिर उठने का समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर काफ़ी समय तक होगी तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का जो बैलेंस नींद जो है वो नहीं होगी और आपको नींद आने में समस्याएँ हो जाएँगी। या आप खाना खाने का आपका समय नहीं है। आप रात में 11 बजे, 12 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे भी खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, तो टाइमिंग नहीं है, उस वजह से ये समस्या हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं तो पेट साफ़ करने का समय का टाइमिंग हमने चीज़ें चेंज कर दी। इनको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो वो आपको सुधारना पड़ेगा। एक ये भी कारण है। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। तो आज हम बिना दवा के कैसे हम अनिद्रा से छुटकारा पाएँ, उस पे चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा में अब हम इसके लिए क्या उपाय करेंगे? हमें एक चाहिए बाल्टी। ये हमारे पास एक बाल्टी है, ये आपके घर में अवेलेबल है। गर्म पानी कर लीजिए, इस बाल्टी को पानी से भर लीजिए और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि वो आप सह सकें। तो जब आप ऐसा कर लें और इस पूरी की पूरी बाल्टी को भर लें, फिर उन दोनों पैरों को इस बाल्टी में डुबो लें। जैसे मैं बैठा हूँ अभी, ऐसे ही इसी पोजीशन में आपको बैठना है। यही आपका पोस्चर होना चाहिए बैठने का। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तख्त या बेड पे बैठ सकते हैं। फिर दोनों के दोनों पैर जो है हमारे, वो जूता चप्पल पैर या तो हटा लीजिए, निकाल लीजिए उसको, और जो पैंट या कोई आपने लोअर पहना हुआ है तो उसको घुटनों तक ऊपर कर लीजिए। फिर दोनों पैर आप बाल्टी में डाल लीजिए और पानी इतना गर्म हो जो आप सह सकें। इतना ज़्यादा भी गर्म ना हो कि आपके पैर जल जाएँ और इतना कम भी गर्म ना हो कि आपको फ़ायदा ही ना करे। मतलब गुनगुना पानी हमको इसमें नहीं चाहिए। हमें इसमें गर्म चाहिए, तेज़ गर्म पानी चाहिए। लेकिन तेज़ गर्म इतना हो आप उसको सह सकें। तो आप दोनों पैर डुबो के इसमें बैठ जाएँ। लगभग 10 मिनट आप डेली, रोज़ाना आप सोने से पहले करें। जैसे आप 6-7 बजे के लगभग खाना खा लीजिए
और 8 और साढ़े 8 या 9 बजे के लगभग, मैक्सिमम 9 साढ़े 9 के लगभग आप सो जाइए। तो जब आप सोएंगे, सोने से पहले 10 मिनट आप दोनों पैर डुबो लीजिए इसमें। ये आपका जो इलाज है, ये बिना दवा के आपकी अनिद्रा का इलाज हो गया। इसमें ही फिर तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और अगर मल्टीपल डिजीज़ हैं तो वो देखने वाली बात है, तो फिर ये एक कंसल्टेंसी का विषय हो जाता है। तो मरीज़ फिर हमसे बात करता है, हमें पता लगता है, तब फिर अलग-अलग उसमें हम चिकित्साएँ जो हैं वो हम उसमें प्रयोग करते हैं, तो उसको लाभ ज़्यादा होता है। अभी हम सिर्फ़ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि किसी को अनिद्रा की समस्या है तो वो ये करेगा तो उसको आराम ज़रूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और आप दवाइयाँ जो खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं तो वो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आगे आने वाले समय में आपको बेहद नुकसान करने वाली हैं। और आप अभी भी देख ही रहे होंगे कि आपको कितने नुकसान कर रही हैं वो दवाइयाँ। बिना दवा के आप सो भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि जब उनका एक एडिक्शन लग जाता है तो आदमी फिर उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एलोपैथी की जो पढ़ाई है, उसमें उनको ट्रेनिंग दवाइयाँ कैसे बढ़ानी है ये तो दी जाती है, लेकिन दवाइयाँ कैसे घटानी है ये ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वो मेडिकल की पढ़ाई में उनको ये नहीं पढ़ाया जाता, और जो दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको सब पता होता है कि हाँ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन क्या करें, उन्होंने पढ़ाई ऐसी करी है तो उनका मजबूरी है कि उनको वही, उनके लिए वो इलाज है। इलाज उसको नहीं कहा जाएगा, उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। आप समझिए कि उसको कहते हैं मैनेजमेंट करना। जैसे किसी को खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को जोड़ों की दर्द की समस्या है, तो दवा आप लेते हैं, फिर निरंतर दवा लेते चले जाते हैं, उसको कहते हैं मैनेज, जिसको हमने कर लिया। और अधिकतर आप ये देखते होंगे कि दवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं, घटती नहीं हैं। तो वो समाधान नहीं है, ये चीज़ हमें सभी को समझनी है, जितने भी हम डॉक्टर बिरादरी के लोग हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है और जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। बेसिकली हम काम कर रहे हैं मरीज़ के हित के लिए, ना कि उसको जीवन भर बीमार रखने के लिए। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। अनिद्रा के लिए आज हमने आपको बता दिया, जिससे कि आप और आपके परिवार में या पड़ोस में या जान-पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अनिद्रा से जूझ रहा हो, जिस व्यक्ति को नींद ना आती हो, तो वो ये पानी का ये ट्रीटमेंट मात्र आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा, और दवाइयाँ आप ना खाएँ तो बहुत बहुत बेहतर है आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपने जान पाया कि बिना दवा के अनिद्रा को कैसे ठीक करें। नमस्कार।